हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि मोदी कैबिनेट 2025 पर आधारित है। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही में जितने भी एमसीक्यू यहाँ सॉल्व करवाए जाएंगे उन्हें प्लीज़ लर्न करके जाएगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्तमान 2025 में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान 2025 में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है श्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी श्रीमती निर्मला सीतारमण या ऑप्शन डी श्री एस जयशंकर। देखिए, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आता है, उसका आंसर आता है, तो आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए, जिससे आपका एक मॉक टेस्ट हो जाएगा, ताकि आपको भी पता रहेगा कि हमें कौन सा प्रश्न आता है और कौन सा नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है श्री राजनाथ सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान 2025 में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री का पदभार किसके पास है? भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री का पदभार किसके पास है? ऑप्शन ए है श्री नितिन जयराम डगरी, ऑप्शन बी है श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन सी श्री अमित शाह या ऑप्शन डी श्री अश्विनी वैष्णव। यहाँ पर ऑप्शन सी श्री अमित शाह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन बी है श्रीमती निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी या ऑप्शन डी है सुश्री मीनाक्षी लेखी। यहाँ पर ऑप्शन बी श्रीमती निर्मला सीतारमण सही हो जाता है, यानी वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? ऑप्शन ए ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ऑप्शन बी श्री मनसुख मंडाविया, ऑप्शन सी श्री नितिन जयराम गडकरी या ऑप्शन डी श्री सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है, श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राज्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार किसके पास है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार किसके पास है? ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी श्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत या ऑप्शन डी श्री किरण रिजिजू। यहाँ पर ऑप्शन ए श्री शिवराज सिंह चौहान सही हो जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार श्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री जिसे हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहते हैं कौन है? भारत के विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन ए श्री किंझारापू राम मोहन नायडू, ऑप्शन बी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन सी श्री हरदीप सिंह पुरी या ऑप्शन डी श्री भूपेंद्र यादव। यहाँ पर ऑप्शन बी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर सही हो जाता है। भारत के विदेश मंत्री, याद रखिएगा, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में भी पूछता है कि विदेश मंत्री कौन है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की विदेश मंत्री जो है वो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्री का पदभार कौन संभाल रहे हैं? शिक्षा मंत्री का पदभार कौन संभाल रहे हैं? ऑप्शन ए है श्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है श्री प्रहलाद जोशी या ऑप्शन डी है श्री जी किशन रेड्डी। यहाँ पर ऑप्शन ए श्री धर्मेंद्र प्रधान सही हो जाता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का पदभार किसने संभाला है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, वर्तमान 2025 में रेल मंत्री, सूचना
और प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? वर्तमान में 2025 में रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? ऑप्शन ए श्री अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन सी श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया या ऑप्शन डी श्री सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ पर ऑप्शन ए श्री अश्विनी वैष्णव सही हो जाता है, यानी वर्तमान में 2025 की रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? ऑप्शन ए श्री जगत प्रकाश नड्डा, ऑप्शन बी श्री वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी श्री नारायण तातू राणे या ऑप्शन डी श्री पशुपति कुमार पारस। यहाँ ऑप्शन ए है श्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री है। अगला प्रश्न है वाणिज्य और उद्योग मंत्री का पदभार किसके पास है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री का पदभार किसके पास है? ऑप्शन ए श्री मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन सी श्री अर्जुन मुंडा या ऑप्शन डी श्री गिरिराज सिंह। यहाँ पर ऑप्शन बी श्री पीयूष गोयल बिल्कुल सही हो जाता है, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्री का पदभार श्री पीयूष गोयल के पास है। अगला प्रश्न है नागरिक उड्डयन मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? ऑप्शन ए श्री किंजारापू राम मोहन नायडू, ऑप्शन बी श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ऑप्शन सी श्री हरदीप सिंह पुरी या ऑप्शन डी श्री मनसुख मंडाविया। यहाँ पर ऑप्शन ए श्री किंजारापू राम मोहन नायडू यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी नागरिक उड्डयन मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन का भार जो है श्री किंजारापू राम मोहन नायडू के पास है। अगला प्रश्न है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है श्री आर के सिन्हा, ऑप्शन बी है श्री मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन सी श्री हरदीप सिंह पुरी या ऑप्शन डी श्री प्रहलाद जोशी। यहाँ पर ऑप्शन बी श्री मनोहर लाल खट्टर सही हो जाता है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री और ऊर्जा मंत्री का भार श्री मनोहर लाल खट्टर के पास है। अगला प्रश्न है महिला एवं बाल विकास मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? ऑप्शन ए है श्रीमती निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन सी श्रीमती स्मृति जुबनी ईरानी या ऑप्शन डी सुश्री शोभा कदरलाजे। यहाँ पर ऑप्शन बी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी बिल्कुल सही हो जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का भार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के पास है। अगला प्रश्न है पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है? पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है? ऑप्शन ए है श्री सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी श्री किंजारापू राम मोहन नायडू, ऑप्शन सी श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया या ऑप्शन डी श्री प्रहलाद जोशी। यहाँ ऑप्शन ए श्री सर्बानंद सोनोवाल बिल्कुल सही हो जाता है, यानी मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के जो भार है वो किसके पास है? श्री सर्बानंद सोनोवाल के पास है। नेक्स्ट है भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है? भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है? ऑप्शन ए है श्री एच डी कुमार स्वामी, ऑप्शन बी है श्री पशुपति कुमार पारस, ऑप्शन सी है श्री जी किशन रेड्डी या ऑप्शन डी है श्री गिरिराज सिंह। यहाँ पर ऑप्शन सी श्री जी किशन रेड्डी बिल्कुल सही हो जाता है, यानी सॉरी यहाँ पर ऑप्शन ए श्री एच डी कुमार स्वामी बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील जो है वो श्री एच डी कुमार स्वामी है।
नेक्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचर गैस कौन है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है? ऑप्शन ए है श्री मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी है श्री भूपेंद्र यादव, ऑप्शन सी है श्री हरदीप सिंह पुरी और ऑप्शन डी है यहाँ पर श्री आर के सिंह। यहाँ पर ऑप्शन सी श्री हरदीप सिन्हा सही हो जाता है, यानी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? ऑप्शन ए है श्री भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी है श्री गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी है श्री जुएल ओराम, ऑप्शन डी है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। यहाँ ऑप्शन ए श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कौन है? ऑप्शन ए है श्री प्रहलाद जोशी, ऑप्शन बी है श्री किशन रेड्डी, ऑप्शन सी है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और ऑप्शन डी है यहाँ पर श्री जुएल ओराम। यहाँ ऑप्शन सी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ मीडियम स्मॉल और मीडियम कौन है? यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है नारायण तातू राणे, ऑप्शन बी है श्री जितन राम मांझी, ऑप्शन सी है श्री जुएल ओराम और ऑप्शन डी है श्री गिरिराज सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन बी श्री जितन राम मांझी बिल्कुल सही हो जाता है, यानी सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्री कौन है? श्री जितन राम मांझी। नेक्स्ट है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? देखिए पहला तो है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है श्री प्रहलाद जोशी, ऑप्शन सी है श्री गिरिराज सिंह और ऑप्शन डी है श्री अश्विनी वैष्णव। यहाँ ऑप्शन बी श्री प्रहलाद जोशी सही हो जाता है, यानी उपभोक्ता मामले के अंदर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री साथ ही में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री जो कौन होंगे? यहाँ पर श्री प्रहलाद जोशी हो जाएंगे। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है श्री पुरुषोत्तम रूपाल, ऑप्शन सी श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जिन्हें कहा जाता है, ऑप्शन सी है श्री गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी श्री सर्बानंद सोनेवाला। यहाँ पर ऑप्शन बी श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सही हो जाएगा, यानी पंचायती राज मंत्री अगर पूछता है तो कौन है? राजीव रंजन सिंह। इसके बाद मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ यहाँ पर ललन सिंह भी ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है? सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है? ऑप्शन ए श्री वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी श्री जुएल ओराम, ऑप्शन सी श्री किरण रिजिजू या ऑप्शन डी श्री अर्जुन मुंडा। यहाँ पर ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार श्री वीरेंद्र कुमार सही हो जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हो जाएंगे? श्री वीरेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है जनजातीय कार्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर कौन है? ऑप्शन ए श्री अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी श्री जुएल ओराम, ऑप्शन सी श्री पशुपति कुमार पारस या ऑप्शन डी श्री किरेन रिजिजू। यहाँ पर ऑप्शन बी श्री जुएल ओराम बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन कौन है? ऑप्शन ए श्री अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी श्री सर्बानंद सोनेवाल, ऑप्शन सी श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया या ऑप्शन डी श्री किरण रिजिजू। यहाँ ऑप्शन सी श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्त्र मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है? ऑप्शन ए श्री पीयूष गोयल, ऑप्शन बी श्री गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी श्री जुएल ओराम या ऑप्शन डी श्री नारायण तातू राणे।
यहाँ पर ऑप्शन बी श्री गिरिराज सिंह सही हो जाएगा, यानी वस्त्र मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल श्री गिरिराज सिंह हो जाते हैं। नेक्स्ट है संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है? ऑप्शन ए श्री अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन बी श्री किरेन रिजिजू, ऑप्शन सी श्री मुख्तार अब्बास नकवी या ऑप्शन डी श्री प्रहलाद जोशी। यहाँ पर ऑप्शन बी श्री किरण रिजिजू किरेन रिजिजू बिल्कुल सही हो जाता है। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यानी जिसे हम मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की अगर बात करते हैं तो वहां पर कौन मंत्री हो जाते हैं? श्री किरेन रिजिजू। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कौन सा विभाग नहीं है? ऑप्शन ए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा विभाग, ऑप्शन सी अंतरिक्ष विभाग या ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। यह श्री राजनाथ सिंह के पास है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास रक्षा मंत्रालय नहीं है, किसके पास है? श्री राजनाथ सिंह के पास है। नेक्स्ट है कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार कौन है? कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा श्री राव इंद्रजीत सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी श्री अर्जुन राम मेघवाल या ऑप्शन डी श्री पंकज चौधरी। यहाँ पर ऑप्शन सी श्री अर्जुन राम मेघवाल सही हो जाता है। कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? श्री अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार कौन है? ऑप्शन ए श्री अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी श्री राव इंद्रजीत सिंह या ऑप्शन डी श्री जयंत चौधरी। यहाँ ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह सही हो जाता है, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? ऑप्शन ए श्री मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी श्री जगत प्रकाश नड्डा, ऑप्शन सी श्री मनोहर लाल खट्टर या ऑप्शन डी श्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ ऑप्शन ए श्री मनसुख मंडाविया बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कैबिनेट मंत्री कौन है? श्री मनसुख मंडाविया। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आएंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये लेक्चर जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक लाइक ज़रूर करना, और आपको कितने एमसीक्यूज आज आते थे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर टुडे।